आपने महसूस किया होगा दोस्तों कि जब आप किसी भी इंसान को मिलते हैं, किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो आप उसको जज करते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि यह बंदा बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही फाड़ू बंदा है। और कभी कभार हम किसी इंसान के बारे में यह राय लेकर आते हैं कि ये थोड़ा सहमा सहमा सा है, हो सकता है इसके अंदर टैलेंट है लेकिन नहीं कर पाएगा, करेगा तो कुछ होगा नहीं होगा, ये सब वगैरह ये चलता रहता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि यह सारी चीज़ें हम जज करते कैसे हैं। सामने से तो कोई वो कहता नहीं अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन हम यह जज करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज के आधार से। यानी कि वो किस तरह से रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसके आधार पर हमारी भी राय सामने वाले के दिमाग में बनती है और सामने वाले की भी राय हमारे दिमाग में बनती है। अब बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला जो पॉइंट है वह क्या है? वह है फिजियोलॉजी। यानी कि आपको अपने बॉडी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उसमें हम 3 लेवल लेते हैं। सबसे पहले है कोई बंदा अगर लघुता ग्रंथि फील कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होगी। कोई बंदा जो कॉन्फिडेंट है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होगी। और कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में है तो वो किस तरह से अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं हम नेक, यानी कि हमारी गर्दन। तो जो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है वो आमतौर पर अपनी गर्दन को थोड़ी झुकी हुई रहता है, उसकी नज़र नीचे की ओर रहती है, वो आंख मिला करके बात नहीं कर पाता है, उसकी नज़रें झुकी हुई रहती हैं, अपने बॉडी को वो सिकुड़ लेता है। यानी कि पैर उसके नज़दीक रहते हैं, गर्दन को नीची करता है, हाइट को थोड़ी नीची करता है, शोल्डर उसके आगे आते हैं, उसकी नज़र भी नीचे रहती है। जो कॉन्फिडेंट बंदा है उसकी नज़र सामने रहती है, उसकी गर्दन स्ट्रेट रहती है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊंची रहती है, वो बहुत ही ऊपर की ओर देखता है, या सामने वाले भी अगर बात करता है तो वो भी उसका भी थोड़ा आई कांटेक्ट है, वो उसकी गर्दन से थोड़ा ऊपर रहता है, उसकी नज़रों से थोड़ा ऊपर रहता है। यह हुई हमारी गर्दन की बात। अब कहते हैं हम शोल्डर की बात। तो शोल्डर जो है वो भी थोड़े से नीचे रहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट वाले बंदे के। जो कॉन्फिडेंट बंदा है वो अपनी हाइट का पूरा यूज़ करता है और शोल्डर उसके स्ट्रेट रहते हैं, थोड़े से तने हुए रहते हैं। और जो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है वो शोल्डर को बहुत ज़्यादा ही वो पीछे खींच रहा है, यानी कि इस तरह से उसका पोस्चर रहता है। जो कॉन्फिडेंट बंदा है उसकी जो चेस्ट है वो एकदम स्ट्रेट लेवल पे रहती है, यानी कि सीना तान के वो खड़ा रहता है, जिस तरह से आर्मी में सोल्जर्स खड़े रहते हैं। जो अंडर कॉन्फिडेंट बंदा है वो इस तरह से झुका हुआ रहता है, तो उसकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी अंदर की ओर रहती है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो इस तरह से उसका बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है कॉन्फिडेंस के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर हमें कॉन्फिडेंट दिखना है और अपनी पर्सनालिटी को एक लेवल पर एकदम ठीक करना है तो हमें अपनी जो हाइट है उसका पूरा यूज़ करना चाहिए। यानी कि हमारी गर्दन को एकदम स्ट्रेट रखना है, कंधे जो है वो एकदम तने हुए और चेस्ट को पैरेलल, थोड़ा सा सीना तान के खड़े रहना है। यह जो हमारी फिजियोलॉजी है वो हमें भी अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करवाएगी। जिस तरह से कोई इंसान खड़े खड़े सो नहीं सकता, हंसते हंसते डिप्रेशन में नहीं जा सकता, उसी तरह से कोई इंसान अंडर कॉन्फिडेंट वाली बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कॉन्फिडेंट कभी भी बन नहीं सकता, क्योंकि यह सारी चीज़ें माइंड की चीज़ें हैं और फीलिंग्स की चीज़ें हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग अंदर से ही लानी है तो कॉन्फिडेंस वाली फिजियोलॉजी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।